हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन अवर चैनल वन एजुकेशन ट्यूटोरियल। तो आज हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने अपने प्राचीन और मध्य भारत को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम आधुनिक भारत की ओर अग्रसर हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो था भारत के वायसराय। यहाँ पे मैंने आपको वायसरायस दिए हैं, उनके कार्यकाल और उनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वायसराय हमारे कौन आते हैं? लॉर्ड कैनिंग। ये मैं ट्रिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ट्रिक भी लिख दूंगी, जहाँ से आपको ये इजी वे में लर्न हो जाएंगे। क्लियर? लॉर्ड कैनिंग जो थे, इनकी टाइमिंग जो रही है कार्यकाल की, वो रही है 1856 से 62, 1856 से 1862 तक। जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कहा जाता है। किन्हें? लॉर्ड कैनिंग को। इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी? तो 1857 का विद्रोह, काश्तकारी अधिनियम इनके समय में चला था। ओके। और भारतीय दंड संहिता एवं उच्च न्यायालय अधिनियम, हाईकोर्ट काउंसिल जो थी, ये अस्तित्व में किसके समय में आए थे? तो ये आए थे लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं लॉर्ड एल्गिन। सेकेंड नंबर पे कौन आए थे? लॉर्ड एल्गिन। और लॉर्ड एल्गिन की जो टाइमिंग थी वो थी 1862 से 1863 तक। इनकी टाइमिंग में एक ही चीज़ जो मेन हुई, वहाबी आंदोलन, ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एल्गिन के समय में हुआ था। नेक्स्ट वन आते हैं सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस की टाइमिंग थी 1864 से लेके 1869 तक, 1864 टू 69। तो इनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी? मेन देख लीजिए। भूटान से युद्ध, भारत एवं यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके समय में शुरू हुई? तो ये हुई थी लॉरेंस के समय में। कब हुई? 1865 को। और अफगानिस्तान अहस्तक्षेप की नीति जो है, ये भी इनके समय में ही आरंभ हुई थी। ओके। नेक्स्ट वन आते हैं लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो की टाइमिंग जो है वो आती है आपके सामने 1869, 1869 से लेकर 1892 तक। तो इनके समय में क्या हुआ था? कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना इनके समय में हुई थी। और एक और था इनके समय में वित्तीय विकेंद्रीकरण, ये भी लॉर्ड मेयो के समय में ही हुआ। बट मैंने यहाँ पे मेन लिखी कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना इनके समय में हुई। और सबसे पहले अनियमित जनगणना। क्लियर? अनियमित जनगणना नॉर्मली पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि सबसे पहले जनगणना जो है किसके समय में हुई। तो आप ये नहीं देखोगे कि अनियमित हुई थी, यू हैव टू राइट देयर मेयो के समय में हुई थी। कब हुई थी? 1871 में, पर ये अनियमित हुई थी। और अगर हमारे से पूछा जाता है नियमित जनगणना किसके समय में हुई, तो हम किसका नाम बताएंगे? लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी नियमित जनगणना। ओके, यहाँ पे है आपके सामने लॉर्ड रिपन। तो नेक्स्ट वन आता है लॉर्ड मेयो के बाद है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक की टाइमिंग थी 1872 से 1876 तक। कुका आंदोलन इनके समय में हुआ था। ओके। कुका आंदोलन का दमन इनके समय में। आयात कर जो है ये कम कर दिया गया, निर्यात कर समाप्त ही कर दिया गया था। इनके समय में निर्यात कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। नेक्स्ट वन आते हैं लॉर्ड लिंटन। तो साहित्य जगत में जो है लॉर्ड लिंटन को ओवन मैरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इनकी टाइमिंग जो है वो 1876 से 1880 के बीच में आती है। क्लियर? दिल्ली दरबार में 1877 में विक्टोरिया को, क्या महारानी विक्टोरिया जो थी, उन्हें महारानी घोषित किया गया। कहाँ की? भारत की महारानी जो है इन्हें घोषित किया गया। और सिविल सर्विसेज की जो एज होती है उसे क्या किया गया था? 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दी गई थी। और लिंटन के समय में ही अलीगढ़ में महाविद्यालय की स्थापना की गई। नॉर्मली अगर पूछना हो तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में की गई। किसके समय में ये की गई? लॉर्ड लिंटन के समय में। और रिचर्ड जो स्ट्रेची थे, उनकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन भी किया गया था। ये भी लॉर्ड लिंटन के समय में ही हुआ था।
अकाल आयोग, ये आप यूं ही लर्न कर लीजिएगा, क्लियर, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। तो नेक्स्ट वन वर्नाकुलर एक्ट जो है ये भी इनके समय में हुआ 1878 में। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं लॉर्ड रिपन, जिनके टाइम में मैंने आपको बताया नियमित जनगणना शुरू हुई 1881 में। इल्बर्ट बिल जो है ये भी इनके समय में पास हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1883 ईस्वी में। ओके, तो यहाँ पे 1880 में और 1884 जो है ये लॉर्ड रिपन की टाइमिंग आती है, क्लियर। नेक्स्ट वन, वेट फॉर ए सेकेंड, लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी थी, तो ये भी आप याद रखिएगा, भारत के उद्धारक की संज्ञा जो है ये किसने दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ओके, चलिए नेक्स्ट वन आते हैं लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन की जो कार्यकाल है वो है 1884 से 1888 तक। इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं क्या थी, इनके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, कब की गई थी, 1885 में, क्लियर। और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी इनके समय में हुआ, तो ये कब हुआ था, 1885 और 88 के बीच में। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 टू 94 ईस्वी में जो है ये इनकी टाइमिंग थी। इनके समय में क्या हुआ था, भारत परिषद अधिनियम जो है 1892 में आया था, आपको पता है। और डूरंड लाइन जो है किस किस के बीच में खींची गई है, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ओके, इसे डूरंड रेखा कहा जाता है। तो ये भी किसके समय में हुई थी, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। नेक्स्ट वन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनकी टाइमिंग थी 1894 से 99 तक, 1894 से 99 तक। आंग्ल रूस की संधि इनके समय में हुई, और जो है इसकी 1895 में क्या हुआ था, यूपी, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका लॉर्ड कर्जन, कर्ज लिया तब क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ओके, 1899 से 1905 की टाइमिंग है लॉर्ड कर्जन की। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में जो है पुलिस आयोग का गठन किया गया, क्लियर। कब किया गया था, 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट वन पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, ये कब की गई, ये की गई 1904 ईस्वी में। बंगाल विभाजन ये भी कर्जन के टाइम में हुआ था 1905। नेक्स्ट वन लॉर्ड मिंटो, 1905 से 1910 तक इनकी टाइमिंग थी। आंग्ल रूस की संधि इनके समय में हुई। 1907 में मुस्लिम लीग का गठन 1902 में हुआ, और माल्य मिंटो एक्ट जो है ये भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में आया था, सॉरी लॉर्ड मिंटो द्वितीय है ये। ओके, नेक्स्ट इज लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बहुत ज्यादा हार्ड रूल थे इनके, तो इनकी टाइमिंग क्या थी, 10 से लेके 16 तक, 1910 से 16 तक। दिल्ली दरबार में हार्डिंग के समय में याद रखना, जब हार्ड रूल चले तो क्या हुआ, दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी में राजधानी क्या की गई, दिल्ली स्थानांतरित की गई, इससे पहले कलकत्ता थी। बंगाल विभाजन जो है रद्द किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इनकी टाइमिंग 1916 से 1921 तक आती है। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई पुणे में 1917 में। 1917 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार इनके समय में हुआ था, और 1919 में जलियांवाला कांड भी इनके समय में हुआ। रॉलेट एक्ट भी इनके ही समय में हुआ था, तो ये हमने सभी लिख दिए यहीं पे। नेक्स्ट आते हैं, अगला है लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 26 ईस्वी टाइमिंग है इनकी। प्रिंस वेल्स की भारत यात्रा जो है इनके समय में हुई, टाइमिंग थी 1921 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का गठन किया गया इनके समय में 1923 ईस्वी में। लॉर्ड इरविन की टाइमिंग क्या थी, 1926 टू 31 ईस्वी में। तो आपको पता है 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929 में। फर्स्ट राउंड टेबल जो काउंसिल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो भी इन्हीं के समय में हुआ, 1930 में हुआ था फर्स्ट। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उसी समय प्रारंभ हुआ। 1930 में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। ओके, नेक्स्ट लॉर्ड विलिंगडन, इनकी टाइमिंग थी 1931 से 36 ईस्वी तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इनके समय में हुआ था 1931 में। कॉमनवेल्थ अवार्ड इनके समय में दिया गया 1932। पूना पैक्ट इनके समय में सितंबर में हुआ, सितंबर 1932 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, इनकी टाइमिंग 1936 से 44 ईस्वी तक आती है, 1944 तक। प्रांतीय चुनाव इनके समय में हुए थे, कब हुए थे, 1937 में।
अगस्त प्रस्ताव ये कब पास हुआ? 8 अगस्त 1940 को। नेक्स्ट वन, लॉर्ड वेवेल, 1944 से 1947 तक की इनकी टाइमिंग थी। शिमला सम्मेलन इनके समय में हुआ 1945 ईस्वी में, और कैबिनेट मिशन भारत आगमन जो हुआ था ये भी इनके समय में ही हुआ। नेक्स्ट वन, लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम ब्रिटिश वायसराय जो थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, 1947 इनकी टाइमिंग रही है। उसके बाद क्या हो गया था? भारत आजाद हो गया था। माउंटबेटन योजना इनके समय में 3 जून 1947 को हुई, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव जो है वो भी इनके समय में रखा गया था। कब रखा गया? 1947 में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे पहले मैंने गवर्नर जनरल बंगाल के और भारत के वो वीडियो अगर आपने नहीं वॉच किया है वो भी वॉच कीजिएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-1 जो है रिवीजन इनका एक बार होना चाहिए फॉर योर एग्जाम। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।